हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भरना है, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है तो सबसे पहले तो आपको इस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इस वाले पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा और इस वाले पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे ऊपर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन 2024-25 का आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बी फार्मा के लिए दिया गया है, बीपीएड है, एमपीएड है, एलएलएम के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और यूजी है और पीजी के कैंपस और कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक है वो कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पीजी कोर्सेज के लिए ही एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 पर ही क्लिक है वो आपको करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में काफी सारे आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के लिए तो यहाँ पर आप कॉलेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप कैंपस में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैंपस रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर कॉलेज रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नाम है यानी कि स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आप अपना जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपना पिता का नाम है, फादर्स नेम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद माता का जो नाम है, मदर्स नेम है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी ईयर है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th डिजिट के अपने आधार कार्ड नंबर है वो इसमें यहाँ पर आपको फिल करना है अपने आधार कार्ड में देखकर। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको नेशनलिटी है वो देखने को मिल रही है यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो इसमें आपको इंडियन और फॉरेनर है वो देखने को मिलेगा। तो मैं इसमें यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना एड्रेस है सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करेंगे, जहाँ आप फिलहाल निवास कर रहे हैं वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। स्टेट का चेंज करेंगे, जो भी है वो यहाँ से चेंज करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे। इसके बाद पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में आपका जो अपना परमानेंट एड्रेस है, आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वो जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल है वो करेंगे। यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको सेम के लिए एक चेकबुक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आप है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एड्रेस की जानकारी है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो स्टूडेंट की जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है वो आपसे मांगी जा रही है तो अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे यानी कि फिर से वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 डिजिट से कम है वो नहीं होनी चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 डिजिट आप रख सकते हैं। और आप पासवर्ड में अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग सभी कुछ शामिल करते हुए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो डेमो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। इस तरह से आप पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। तो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में उस पासवर्ड को कंफर्म करना है यानी कि फिर से यहाँ पर आप पासवर्ड को दर्ज करेंगे तो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाएगा है। एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद इसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है, कोड आपको नजर आता है वो यहाँ पर आप इंटर टेक्स्ट में यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक है वो कर देंगे।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने मैसेज हो जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आपको एक नंबर मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको आपको नोट है वो आपको कर लेना है और आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर आपने फिल है वो किया है। इसके बाद यहाँ से आप ओके पर क्लिक है वो करेंगे। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जानकारी ही देखने को मिलेगी। अब आपको आगे का फॉर्म भरना है तो इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं कि क्लिक है टू कंटिन्यू, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इनकम ग्रुप है वो आपको चेंज करना है। तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो सालाना इनकम रहती है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका रिलीजन यानी कि धर्म का आपको चेंज करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद मेरिटल स्टेटस के लिए पूछा जा रहा है विवाह की स्थिति। यदि आप मैरिड है तो आप मैरिड का चेंज करेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपका डोमिसाइल स्टेट यानी कि मूल निवास राज्य है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना है। तो मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के जो नंबर है वो यहाँ पर इसमें इंटर करेंगे, दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, अपनी जाति प्रमाण पत्र के नंबर है, यहाँ पर आप इंटर है वो कर देंगे। तो सही से आप इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप मानिटरी यानी कि अल्पसंख्यक है तो आप यहाँ पर यस का चेंज कर सकते हैं और नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का चेंज करना है। और यदि आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर आप यस का चेंज करते हैं तो अपने अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको करने होंगे। और यदि यहाँ पर नो का चेंज करते हैं तो इसमें आपको कोई भी जानकारी आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आरक्षण श्रेणी के लिए दिया गया है तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। तो यदि इनमें से आपकी कोई कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नन का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि आरक्षण श्रेणी के लिए आपका प्रमाण पत्र है की संख्या आपको डालना होगा यदि यहाँ पर आप कैटेगरी का चेंज करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिया गया है तो यदि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का चेंज कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो नन का चेंज करेंगे। इसके बाद में स्पोर्ट कोटा के लिए दिया गया है तो आपके पास कोई खेल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चेंज रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वेजेट क्लेम के लिए दिया गया है यानी कि बोनस के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी वेजेट क्लेम। तो यदि यूनिवर्सिटी में आपके कोई आपके पिता या फिर माता या फिर आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या फिर वार्ड एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो इसमें आपको नन का चेंज है वो आपको करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है कि आपके पास NCC या फिर NSS के आप स्टूडेंट है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप कैटेगरी का चेंज है वो कर सकते हैं। और नहीं है तो आप इसमें नन का चेंज करेंगे, आपको कोई भी बोनस मार्क्स वो नहीं दिया जाएगा जब भी आपके मेरिट लिस्ट वो जारी की जाएंगी। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको बोनस मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी लिए दिया गया है तो अदर कैटेगरी में आपको अपनी ABC ID कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको करने होंगे। इसके बाद में इसमें कंप्लीट जानकारी आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट से अगला जो स्टेप है ओपन हो जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए। इसमें आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो आपको फुल फिल आपको करना है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ग्रेजुएशन की जानकारी है वो आपसे मांगी जा रही है कि यदि आपने CCU से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। यदि आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से पास किया है ग्रेजुएशन तो आप इसमें नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके 12th में मैथ सब्जेक्ट था तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे और नहीं था तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ऑनर्स से डिग्री है तो यहाँ पर आप यस या नो का चेंज वो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज वो रखता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी है वो आपको फुल फिल आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की जानकारी सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बोर्ड का चेंज कर लेंगे जिस बोर्ड से भी आपने 10th क्लास में पास किया है। इसके बाद में पासिंग ईयर का चेंज करना है, जिस ईयर में पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे और यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट जो भी थी वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे और यदि नहीं है तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इसमें यहाँ पर आप टाइप है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको इंटरमीडिएट की जानकारी इनकी 12th क्लास की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और यदि आपने 12th क्लास नहीं पासिंग किया है तो आप अपनी ITI की जानकारी फिल कर सकते हैं या फिर आपने पॉलिटेक्निक कोर्स किया हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बोर्ड का चेंज करेंगे जिस बोर्ड से आपने पास किया है। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज है वो आपको करना होगा।
तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स था, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, और आपका 12th में क्या कुछ था, आर्ट्स था या साइंस था या फिर एग्रीकल्चर, जो भी था आपके पास स्ट्रीम, वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन की जानकारी भी इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद आपके ग्रेजुएशन में क्या कुछ स्ट्रीम था वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर बीए का चेंज करता हूँ। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना होगा। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से पास किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर का चेंज करेंगे। इसके बाद रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है, और यहाँ पर आपके परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर इसमें इंटर कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया गया है, आपने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर जानकारी डाल सकते हैं, या फिर आपने अदर कोई कोर्स किया हुआ है तो उनकी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आपके यूजी की जो सब्जेक्ट, यूजी में आपकी जो सब्जेक्ट थी वो आपको सिलेक्ट करना है। पहली सब्जेक्ट आपकी क्या थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो कितने नंबर का था वो यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल लेंगे, और आपने इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में इसी तरह से सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट की यहाँ पर आप जानकारी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीटली डिटेल्स आप फिल कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट से अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको अपना कोर्स और कॉलेज की डिटेल्स है आपको सिलेक्ट है आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया गया है, तो प्रेफरेंस ही आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप पीजी में रखना चाहते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर हिस्ट्री सिलेक्ट किया है। इसके बाद में विशेष ग्रुप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी आपको हिस्ट्री ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कॉलेज प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है, फिर कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट वो कर लेंगे। इसके बाद में यदि आप सेकंड चॉइस भी रखना चाहते हैं आपकी, तो आप सेकंड प्रेफरेंस भी दे सकते हैं सेम इसी तरह से। इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस भी यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर लेंगे। तो आप अपनी डिटेल्स है आप यहाँ पर अपने कोर्सेज की, कॉलेज की डिटेल्स आप कंप्लीटली फिल कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला जो स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना फोटो, सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पर आपको इसमें अपलोड आपको करना होगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या कुछ अपलोड करना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो, तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। फोटो का साइज यहाँ पर आप 50-100 KB के बीच में रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप फॉर्मेट है वो जेपीजी, वो जेपीजी यहाँ पर रखा गया है, तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना फोटो है वो आपको अपलोड करना है। सेम इसी तरह से अपना सिग्नेचर को तैयार करना है। सिग्नेचर की साइज यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 50 KB है वो रखी गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइल बनाना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आपको स्कैन करना है और अपनी मार्कशीट को भी अपलोड आपको करना है। और साइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 से 500 KB के बीच में आप रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको इमेज फॉर्मेट में ही अपलोड आपको करना है। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट यानी कि आपके 12th क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यूजी की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यूजी की जो मार्कशीट है आपकी जो फाइनल की मार्कशीट है उसी को यहाँ पर स्कैन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड है वो कर देंगे। तो आपके सभी डॉक्यूमेंट है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फीस की जानकारी है वो दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एडमिशन फॉर्म की जो फीस है वो 115 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो इसको आपको पे आपको करना है। तो पे करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक है टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, आप इस लिंक पर है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन है वो दिए गए हैं, जैसे कि कार्ड से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर कैश आउट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चेंज करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करते ही इस तरह से आपके सामने कार्ड की डिटेल डालने के लिए ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कार्ड का नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, एक्सपायर मंथ है और ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और अपने डेबिट कार्ड के जो सीबीआई नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करके प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक है वो करेंगे। प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। इसके बाद अपने पास रखे थे वो रख लेंगे। इसके बाद आपके मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद में आने के बाद में आपका जो एडमिशन है कॉलेज में हो जाएगा, यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए पीजी कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या फिर किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।